हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी हम सिरपुर की तरफ जा रहे हैं, महासमुंद से 35 किलोमीटर दूर। देखिए रास्ता कितना खूबसूरत और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। यहाँ का मौसम और ये नज़ारा सफ़र को और मज़ेदार और खूबसूरत बना रहा है। कभी कभी मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है और ये हरियाली, ठंडी हवा और शांत सड़क उसी का एहसास करा रही है। सो गाइस, फाइनली हम सिरपुर के फेमस लक्ष्मण मंदिर में पहुंच गए हैं। ये प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल है। चलिए अब इस टेंपल को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खास है। गेट से एंटर करने के बाद यहाँ पर एक हिस्टोरिकल बोर्ड है जिसमें टेंपल का पूरा इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप सिरपुर आए तो इसे ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इससे टेंपल के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चलती है। सो गाइस, अब हम टिकट काउंटर पर आ गए हैं। यहाँ इंडियन टूरिस्ट के लिए 25 रुपये, फॉरेनर टूरिस्ट के लिए 300 रुपये और 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। टिकट लेने के बाद चलिए अब टेंपल के अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, यहाँ छोटी छोटी ब्यूटीफुल फ्लावर खिले हैं जिन पर बटरफ्लाइज उड़ रही है। नेचुरल का ये व्यू बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल लग रहा है। वाओ गाइस, फाइनली ये रहा लक्ष्मण मंदिर। फर्स्ट लुक में ही इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि बस देखते ही रह जाओ। इसकी आर्किटेक्चर और डिज़ाइन सच में नेक्स्ट लेवल है। हॉनेस्टली कैमरा इसकी असली खूबसूरती को पूरी तरह कैप्चर ही नहीं कर पा रहा। अगर कभी सिरपुर आने का मौका मिले तो इस मंदिर को अपनी आंखों से ज़रूर देखिएगा। इसका शांत माहौल, अद्भुत कला और ऐतिहासिक भव्यता आपको ज़रूर याद रहेगी। मंदिर की दीवारों पर बनी सुंदर आकृतियाँ, नाजुक नक्काशी और इसकी शानदार वास्तुकला इसे एक अलग ही पहचान दे रही है। ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर अपने अंदर कोई कहानी समेटे हुए है। जितनी देर तक इसे देखते हैं उतनी ही खूबसूरती और बारीकी नजर आने लगती है। इंफॉर्मेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग लक्ष्मण मंदिर भारत के सबसे इम्पॉर्टेंट और ईंटों से बने प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग 7वीं सेंचुरी में महारानी वाटसा ने अपने पति राजा हर्षगुप्त की याद में करवाया था। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और अपनी ब्यूटीफुल कार्विंग और यूनिक आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही फेमस है। दोस्तों, अब हम लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह के पास हैं। ये मंदिर शुरुआत में भगवान विष्णु को समर्पित था। गर्भगृह के अंदर शक्तिपीठ मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि यहाँ नागराज की प्रतिमा है। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इसी वजह से इस मंदिर को आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। गाइस, यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक QR कोड दिया गया है। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो
तो लक्ष्मण मंदिर की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और इससे जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। ये विजिटर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मूर्तिशाला में। यहाँ एक्सकवेशन के दौरान सिरपुर में मिली प्राचीन मूर्तियों और उनके अवशेष को संभाल कर रखे गए हैं। इन मूर्तियों से हमें उस समय की कला, संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। दोस्तों, लक्ष्मण मंदिर का ये एक्सपीरियंस सच में बहुत ही अमेजिंग था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। लक्ष्मण मंदिर के आसपास ही लगभग 50 से 300 मीटर के अंदर कई एक्सकवेशन साइट पर प्राचीन मंदिरों के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ आकर सिर्फ एक ही मंदिर नहीं, पूरा हेरिटेज एरिया एक्सप्लोर करना चाहिए। दोस्तों, एक्सप्लोर करते करते अचानक बारिश शुरू हो गई, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए हॉस्टल में रुक गए। थोड़ा रेस्ट भी मिल गया। अब हम बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। बारिश के बाद पूरी रोड पानी से भर चुकी है। उसके बाद हम पहुंच गए सुरंग टीला। इंफॉर्मेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग इसकी एक्सकवेशन 2006 में शुरू हुई थी। ये एक भव्य स्टोन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ऊपर पहुंचने के लिए 37 सीढ़ियों को चढ़नी पड़ती है और अंदर 32 खूबसूरत स्टोन पिलर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ भगवान शिव, गणेश, नरसिम्हा, महिषासुरमर्दिनी और कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। सच में ये जगह सिरपुर की सबसे अमेजिंग जगह में से एक है। अब हम पहुंच गए हैं महानदी के तट पर स्थित गंधेश्वर महादेव मंदिर पर। बारिश की वजह से यहाँ का मौसम और भी सुहाना और खूबसूरत लग रहा है। महानदी का शांत किनारा और चारों तरफ की हरियालियाँ इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही है। चलिए अब महादेव का दर्शन करते हैं। गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है।
विशेषकर सावन के महीने और महाशिवरात्रि पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सिरपुर में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और वैष्णव परंपरा से जुड़े कई हेरिटेज साइट हैं और प्राचीन मंदिर भी। सच कहूँ इन सभी जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन का समय भी कम पड़ जाता है। बारिश की वजह से हम पूरा सिरपुर घूम नहीं पाए, इसलिए एक गर्म चाय की चुस्की के साथ हमने इस खूबसूरत ट्रिप को यहीं ख़त्म किया और घर की तरफ निकल पड़े। मिलते हैं अगले व्लॉग में।